नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खुश हैं और मैं लेकर आया हूं आपके लिए सामान्य गणित जो बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए आइए, आज का जो अपना जो टॉपिक है वो क्या रहेगा। आज का जो टॉपिक है वो रहेगा जोड़। किसके बारे में चर्चा करेंगे? जोड़। तो मैं हर एक एक छोटी छोटी जोड़ों से लेकर बड़ी जोड़ तक आपको पहुंचाऊंगा, तो ध्यान से देखिए। चलिए अब देखिए, सबसे पहले बड़ी बात ये होती है कि जो जोड़ का चिन्ह होता है वो किस प्रकार का होता है। अब देखिए, तो सबसे पहले जोड़ का चिन्ह इस प्रकार होता है। अब देखिए कि आपको गणित पढ़ने के लिए जोड़ आना अति आवश्यक है और जोड़ को हल करना जरूरी है, क्योंकि छोटी से लेके बड़ी स्तर की जोड़ तक अपन पहुंचेंगे। तो चलिए आइए देखिए, आपके पास में एक एग्जाम्पल आ गया कि 30 के अंदर 24 को जोड़ना है। मतलब कि अगर जीरो आ जाए आपके कोई पंक्ति के अंदर तो उसको कैसे जोड़ोगे। तो चलिए आइए देखिए, सबसे पहले मैंने बिल्कुल छोटी सी जोड़ दी है जो बहुत ही आसान है। तो जोड़ का जो चिन्ह लगा है इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का क्या करना है? योग करना है। अब देखिए, उसके बाद में जोड़ हमेशा पीछे से इकाई के अंक की तरफ से शुरू की जाती है। 0 और 4। अब देखिए, यहां 0 आ जाए तो आपको कोई लाइन नहीं खींचनी। 0 में कोई भी संख्या को आपको हमेशा के लिए एक बात याद रखनी है कि 0 में कोई भी अंक या कोई भी संख्या को जोड़ोगे तो वही आएगी जिसको जोड़ा गया। जैसे कि 0 में 4 जोड़ा गया तो अपने पास में कितना प्राप्त होगा? 4। ये आप हमेशा के लिए 0 में 7 जोड़ते तो 7, 0 में 1 जोड़ते तो 1 आता। तो 0 में जितना जोड़ोगे, 0 में 0 जोड़ोगे तो 0 आएगा। 0 में जितना आप जोड़ोगे तो वही संख्या आएगी जिसको जोड़ा गया। अब देखो, 3 और 2 कितना होता है? 5। ये बहुत ही आसान तरीके से देखिए, 30 और 24 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 54। मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटी सी जोड़ बहुत अच्छे से समझ में आई। अब देखिए, इसी तरह आपके सामने एक दूसरा एग्जांपल, थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल देखिए। अब देखिए, जैसे कि आपके सामने आ जाए, पंक्तियां कितनी भी आए अपन को जोड़ का तरीका वही रहेगा जो अपन ने सीखा है अभी। देखिए, 330 425 जोड़ना है। ये देखो, थोड़ी सी इससे बड़ी जोड़ आ गई। मैं हर तरीके की जोड़ आपको सिखाऊंगा, तीनों तरीके की जोड़ सिखाऊंगा। चार जैसे भी तरीके की जोड़ आए आप आसानी से कर सकोगे। अब देखिए, उसके बाद में पहली जोड़ होने के बाद दूसरे में भी जोड़ का तरीका वही, क्योंकि जोड़ का चिन्ह लगा हुआ है। उसके बाद में जोड़ को हमेशा पीछे से इकाई के अंक की तरफ से शुरू किया जाता है। अब देखिए, 0 में 5 जोड़ोगे, मैंने अभी अभी बताया कि 0 में जितना अंक या संख्या जोड़ी जाती है वही संख्या प्राप्त होती है। तो 0 में 5 जोड़ोगे तो कितना प्राप्त होगा? 5। कितना होगा? 5। अब देखो, 3 और 2 कितना होता है? 5। कितना होता है? 5। अब आप अगर छोटे छोटे बच्चे देख रहे हो तो लाइनें खींच के जोड़ सकते हो। 3 लाइनें खींचिए, 1 2 और 3। उसके बाद में 2 लाइनें, 1 2 लाइनें। अब देखिए, इन दोनों को क्या करना है? काउंट करना है। तो देखिए, 1 2 3 4 और 5, और मैंने कितना लिखा? 5। ये बिना हासिल की जोड़े। आपको भाई कैसे पता चलेगा कि ये बिना हासिल की जोड़े हासिल है? अगर कोई इस अंकों को जोड़ने पर आपके पास में अकेला अंक आए तो वो बिना हासिल की जोड़ कहलाती है, कोई हासिल नहीं लगती है उसके। 4 और 3 कितना होता है? 7। आपको 3 लाइनें खींचनी है, फिर 4 लाइनें खींचोगे तो आपके सामने कितना, इन दोनों का योग करोगे मतलब जोड़ोगे तो कितना प्राप्त होगा? 7। मुझे उम्मीद है कि थोड़ी सी ये बड़ी जोड़ भी आपको बिना हासिल वाली आसानी से समझ में आई। अब आपके सामने मैं एक एग्जाम्पल और लेके आता हूं, जैसे कि 3 नंबर का। आपके पास में एग्जाम्पल है कि 7,825 के अंदर जोड़ना है 5,885 जोड़ना है। तो अपन बहुत ही आसान तरीके से देखो, इसको भी जोड़ सकते हैं। जोड़ करने का तरीका वही का वही है, लेकिन इसके अंदर संख्याएं छोटी बड़ी आती रहेगी, आपको कोई चिंता करने की बात ही नहीं है। अब देखिए, जोड़ का चिन्ह लगा हुआ है अपने सामने। अब देखो, जोड़ की शुरुआत पीछे से की जाती है, लेकिन 5 और 5 कितना होता है? 10। देखो, इसमें अभी अपन ने जो पहली जोड़ वह दूसरी जोड़ के अंदर जब जोड़ रहे थे
तो इन कोई भी दो अंकों को जोड़ रहे थे तो अपने सामने अकेला अंक ही प्राप्त हो रहा था, लेकिन अब की बार इन दोनों अंकों को जोड़ा तो देखो 10 मतलब कि डबल अंक प्राप्त हुए। इसको कैसे लिखा जाए? अक्सर कई बच्चे छोटे छोटे ऐसे होते हैं कि इन 10 का 10 यहां लिख देते हैं और अब गलत हो जाता है। आपको गलती बिल्कुल नहीं करनी है। तो इस प्रकार अगर डबल अंक आए तो वो हासिल वाली जोड़ कहलाती है। उसमें पीछे का अंक तो नीचे लिखा जाएगा और आगे का एक आगे वाले अंक के ऊपर क्या जाएगा? एक हासिल जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अब देखिए 8 और 2 10, 10 और एक हासिल साथ में जुड़ना। अक्सर कई बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं? हासिल जोड़ना भूल जाते हैं। अब देखो 8 और 2 10, 10 और 1 11 होता है। 11 में फिर से डबल अंक तो यहाँ पे एक आएगा और अगले वाले अंक पे क्या लगेगी? हासिल लगेगी। 8 और 8 कितना होता है? 8 और 8 16 होता है। 16 और एक हासिल कितना होता है? 17। अब 17 का 7 और हासिल कितनी लगेगी? एक। कितनी लगेगी? एक। अब देखो 7 और 5 कितना होता है? 7 और 5 12, 12 और एक हासिल कितना होता है? 13। यहाँ पे कई बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पे आपने डबल का डबल 13 अंक क्यों लिखा? अभी अभी आप तो बोल रहे थे कि डबल अंक आने पर एक हासिल जाएगा, लेकिन इसमें फर्क है क्योंकि यहाँ पे आगे कोई अंक नहीं है। जब अंक कोई नहीं होता है तो अपना जोड़ के अंदर जो जोड़ने वाले अंतिम जो पंक्ति जोड़ते हैं उनमें चाहे डबल अंक आ जाए तो भी आपको वही का वही लिखना है, क्योंकि आगे कोई अंक नहीं है, हासिल नहीं लगेगी। मुझे उम्मीद है कि आपको जोड़ के ये तीनों तरीके बहुत ही अच्छे से समझ। आप भी प्रयास करते रहना। मुझे उम्मीद है कि आप प्रयास जरूर करोगे। जो बच्चा प्रयास करता है वही सीखता है। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे अपने प्यारे प्यारे मित्रों को शेयर करते रहना। तब तक मेरे स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल पर बने रहे।